हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। तो आज जो है हम एक बहुत ही बड़े जो लोग मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि नेशन और स्टेट जो है वो सेम चीज होती है। लोग इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को यूज भी कर लेते हैं, बट देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन अ नेशन एंड अ स्टेट। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस वो आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नेशन से। तो नेशन क्या होता है? नेशन इज बेसिकली, नेशन क्या है आपका? नेशन बेसिकली आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि नेशन इज अ व्हाट? इज अ सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट। क्या है आपका? एक सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेयर एज स्टेट इज व्हाट? आपका जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल, या हम कह सकते हैं लीगल, क्या है? पॉलिटिकल या लीगल कॉन्सेप्ट है। कैसे है आगे हम जानते हैं। तो बेसिकली नेशन क्या होता है? नेशन कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका क्या है? जिनका एक क्या है? शेयर्ड, शेयर्ड या फिर कॉमन। The group of people who have a shared what or common what? History, identity, हिस्ट्री हो गई आपकी, आइडेंटिटी हो गई आपकी, कल्चर हो गया आपका, कल्चर और कस्टम्स। Also we can include over here one more thing, and that is what? That is a sense of unity. क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पर एक और चीज? That is what? A sense of unity। कि मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनके अंदर एक सेंस है यूनिटी का, कि हम लोग जो हैं, हम लोगों ने एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करी है, राइट? हम लोगों ने एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करी है। ठीक है, हम लोगों ने एक कॉमन कल्चर देखते हैं, हम एक कल्चर को फॉलो करते हैं हम। ठीक है, और हम लोग प्रॉपर इन कॉमन आइडेंटिटीज, इन कॉमन कस्टम्स को वी आर फॉलोइंग। ठीक है, सो व्हेन दीज ग्रुप ऑफ पीपल come together, they are referred to as what? They are referred to as a nation। ठीक है, people with what? People with common history, common identity, common customs, common culture. So these kind of a people, and with what? With a sense of unity in them. So these kind of people are called as what? As a nation। तो नेशन जो है वो क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों के दिलों में और लोगों की सोल के अंदर बसता है। ठीक है, लाइक हमारे अंदर दैट वी आर इंडियंस, यस और नो। ठीक है, तो वो हमारी क्या है? वो हमारी नेशनैलिटी है, वो हमारा क्या है? वो हम लोगों को सबको एक बनाता है। इट बाइंड्स अस ऑल इनटू अ सेंस ऑफ यूनिटी। ओके, सो इसका एग्जाम्पल प्रॉपरली क्या होगा? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द कुर्द्स? जो कुर्द पीपल होते हैं उनकी जो कुर्दिश स्टेट है, कुर्दिश स्टेट जो है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑफ अ नेशन। क्यों? क्योंकि उनकी शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड आइडेंटिटी है, शेयर्ड कल्चर और कस्टम्स है, एंड देयर इज अ व्हाट? देयर इज अ सेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन देम। ठीक है, समझ में आई सबको बात? ओके, अब हम लोग देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कि स्टेट क्या होती है। So basically state has 4 components. State consists of what? 4 components. सबसे पहला क्या होता है आपका? Definite और fixed territory। सबसे पहली चीज क्या है? आपके स्टेट में क्या होनी चाहिए?
दैट इज योर डेफिनेट और फिक्स्ड टेरिटरी। दूसरी चीज आपकी क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन। देयर मस्ट बी व्हाट, अ फिक्स्ड पॉपुलेशन। तीसरा कंपोनेंट क्या है आपका, अ गवर्नमेंट। A state must have what? Must have a government. And fourth and most important component is your sovereignty. What is sovereignty? Sovereignty is the power of taking your own decisions without any what? Without any no external influence. The power of taking own decisions without any external influence. ठीक है, डेफिनेट या फिक्स टेरिटरी कि भाई ये टेरिटरी हमारी है, इस टेरिटरी के अंदर कोई भी बिना हमारी परमिशन के एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, स्टेट की क्या होती है, अपनी एक फिक्स पॉपुलेशन होती है, दैट दीज आर आर पीपल, ये लोगों को हमने क्या ग्रांट की हुई है, एक सिटीजनशिप ग्रांट की हुई है, तो ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। देन कम्स योर गवर्नमेंट। ठीक है, दैट नाउ दैट दिस इज आवर फिक्स टेरिटरी एंड दीज आर द पीपल लिविंग इन इट, तो इन लोगों को गवर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक ऐसी बॉडी चाहिए जो कि इनको गवर्न कर पाए और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्टेट का, स्टेट की सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि स्टेट के ऊपर, ठीक है, किसी का कोई दबाव नहीं है, स्टेट अपनी मर्जी की मालिक है, वो जो भी डिसीजंस लेगी वो बिना किसी के इन्फ्लुएंस के ले सकती है। द decision making power lies with the state and state itself. Okay, so this is all about your what, state. Now tell me that does India qualify to being a state? Does India qualify to being a state? Yes, definitely. Why not? Because do we have a fixed territory? Yes, we do have a fixed territory. ठीक है, उसके बाद में population, do we have a population of our own? Yes, definitely we do have a population of our own. Then the government, do we have our government? Yes, we do have our government. Sovereignty, is India sovereign? Yes, absolutely, India is sovereign. India खुद के decisions खुद लेगी, so that is why India is what? India is a state. Okay, understood everyone? State और nation के अंदर क्या difference है? ठीक है, समझ में आई आप सब लोगों को बात? Now, अब इंडिया क्या इंडिया नेशन नहीं है फिर? क्यों? क्योंकि हमने एक शेयर्ड हिस्ट्री शेयर करी है, यस और नो, कॉमन हिस्ट्री है हम सब लोगों की, हमने वो सब चीजें देखी हैं। पहले हमारा एडवेंट ऑफ द मुगल्स देखा है हमने, फिर हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखा है हमने, फिर हमने इंडिपेंडेंस ली उनसे, अब हम लोग इस सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं। सो वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री। डू वी हैव अ शेयर्ड आइडेंटिटी? यस, वी डू हैव अ शेयर्ड आइडेंटिटी। हम लोग इंडियंस हैं, वी हैव दैट शेयर्ड आइडेंटिटी। डू वी हैव शेयर्ड कस्टम्स एंड कल्चर्स? तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बिकॉज इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, राइट? तो यहां पर क्या है, यहां पर हर किलोमीटर के अंदर आपके कल्चर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, दैट इज वाई व्हाट डू वी कॉल इंडिया? वी कॉल इंडिया अ प्लूरलिस्टिक नेशन। क्या बोलते हैं हम इंडिया को? हम इंडिया को बोलते हैं एक प्लूरलिस्टिक नेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बट देयर इज व्हाट, देयर इज यूनिटी इन दिस वास्ट डाइवर्सिटी एज वेल। हमारे अंदर एक कॉमन सेंस ऑफ यूनिटी है, दैट वी आर व्हाट, वी आर इंडियंस। ओके, सो दैट इज वाई हमारे यहाँ पर क्या है, वी हैव अ प्लूरलिस्टिक नेशन। हमारा इंडिया क्या है, इट इज अ प्लूरलिस्टिक नेशन। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नेशन और स्टेट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में अब कोई डाउट है तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक के ऊपर जाके और एक काउंसलिंग सेशन रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, कीप स्टडीइंग ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच।